ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से डीग जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख तैयार किया है आरजू शर्मा ने। लोकसभा आम चुनाव के पहले चरण के तहत जिले में 19 अप्रैल को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। डीग जिला भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। ये जिला भरतपुर जिले से अलग होकर बना है। डीग जिले में कामा, नगर और डीग कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जिले में कुल 56.55% मतदान हुआ। इसमें कामा में सबसे अधिक लगभग 63% वोट डाले गए। भरतपुर संसदीय सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। भाजपा ने रामस्वरूप कोली को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने संजना जाटव पर भरोसा जताया है। पिछले दिनों जिले में चुनाव प्रचार का सिलसिला जोर शोर से जारी रहा। एक और जहां प्रत्याशियों ने घर घर जाकर वोट मांगे, वहीं स्टार प्रचारकों ने भी अपने पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं और रैलियां की। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिले के सीकरी और कुम्हेर में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में डीग में जनसभा की। जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप गतिविधियों के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक और रैलियां आयोजित कर मतदान का संदेश दिया गया। निर्वाचन विभाग की ओर से सतरंगी सप्ताह भी मनाया गया। 7 दिन तक अलग अलग रंगों की थीम और स्लोगन के साथ आकर्षक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान के दिन युवाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। पहली बार वोटिंग कर रहे युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। इन मतदाताओं को बीएलओ द्वारा प्रमाण पत्र भी दिए गए। नगर रोड के कौस्तुभ शर्मा ने पहली बार अपने मत का उपयोग किया और काफी उत्साहित नजर आए। इसी तरह डीग की तनु कुमारी ने भी पहली बार मतदान किया। निर्वाचन आयोग की पहल होम वोटिंग सुविधा को लेकर जिले भर के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं में उत्साह नजर आया। पात्र मतदाताओं ने घर से ही मतदान कर खुशी व्यक्त की। इसके तहत 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले निःशक्त जन मतदाताओं ने होम वोटिंग की सुविधा ली। संविधान निर्माता और भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर डीग में कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के अभूतपूर्व योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर डीग के उपखंड अधिकारी ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन कर उपस्थित लोगों को 100% मतदान की शपथ दिलाई। रंगों के पर्व होली की जिले भर में धूम रही। जगह जगह फागोत्सव के आयोजन हुए। रंग और गुलाल के साथ फूलों की होली खेली गई। होली पर ब्रज महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें ब्रज और आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों ने भाग लिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ढोलक, झांझ, मंजीरों की धुन के साथ नृत्य, संगीत और रंगों में डूबे नजर आए। महोत्सव में लोक कलाकारों की टोलियों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान मयूर नृत्य पेश किया गया। श्रृंगार और प्रेम रस में डूबा हुआ ये नृत्य विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसमें कलाकार नर्तक मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण करते हैं। इसके अलावा डीग में हुरंगा महोत्सव भी परंपरागत रूप से मनाया गया। लक्ष्मण मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में ब्रज के कलाकारों ने गीत, संगीत और नृत्य की प्रस्तुति दी। शीतलाष्टमी पर श्रद्धालुओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना कर ठंडे पकवानों का भोग लगाया। इस अवसर पर डीग में मेला भरा। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। महिलाओं ने मेले में लगी दुकानों पर जमकर खरीदारी की। गणगौर पर्व पर भी जिले में महिलाओं में विशेष उत्साह देखा गया। सुबह से ही महिलाओं ने सज धज कर सामूहिक रूप से शिव पार्वती के स्वरूप ईसर और गौर की पूजा अर्चना की। जिले भर में ईद उल फितर का पर्व भी परंपरागत रूप से मनाया गया। मस्जिदों में ईद की सामूहिक नमाज अदा की गई। इस अवसर पर लोगों ने देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। चैत्र नवरात्र का पर्व भी जिले में परंपरागत श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। घरों और मंदिरों में घट स्थापना के साथ ही मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की 9 दिनों तक आराधना की गई। इसके साथ ही डीग जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।